हेलो एवरीवन। आज हम लोग सीखने वाले हैं वेलोसिटीज़ के बारे में, गैसेस की वेलोसिटीज़ के बारे में, कितने टाइप के वेलोसिटीज़ होती है, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीखेंगे, मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज़ ऑफ गैसेस। बहुत ही छोटा सा वीडियो रहने वाला है, मे बी 25 मिनट का। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज़ ऑफ गैसेस। ठीक है। मैं चाहता तो इसको उसी वीडियो में कंबाइन कर सकता था, बिकॉज वो वीडियो 35 या 34 मिनट का ही था, बट क्योंकि ये थोड़ा सा अलग से सिखाओ तो ज़्यादा बेटर है, और क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो उसी के साथ मिक्स कर देता तो शायद आपको थोड़ा सा ऑड लगता। ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज़ ऑफ गैसेज। देखो, 3 टाइप की वेलोसिटीज़ हमें पढ़नी है। सबसे पहली मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, दूसरी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, और तीसरी एवरेज वेलोसिटी। तीनों के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं जेईई नीट में। देखो, पहला है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड मतलब क्या? इसका मतलब वो स्पीड जिस वेलोसिटी से मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चल रहे हैं। क्योंकि हमें पता है कि ये अगर हमारे पास ये कंटेनर है, इस कंटेनर में कई सारे गैस मॉलिक्यूल्स भरे हुए हैं, जैसे यहाँ पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है, तो सबकी वेलोसिटी अलग है। कोई इधर, कोई उधर, कोई इधर, कोई इधर, रैंडम मोशन कर रहे हैं सब। ठीक है, बट स्ट्रेट लाइन में तो रैंडम मोशन कर रहे हैं सब अलग अलग वेलोसिटी से, तो सबकी वेलोसिटी अलग अलग है। बट कोई एक वेलोसिटी ऐसी होगी जिस वेलोसिटी से मैक्सिमम लोग चल रहे हैं। जैसे मैराथन होता है या फिर कहीं पे रेस होती है, तो वहाँ पे एक साथ अगर 100 लोग को छोड़ा जाए रेस के लिए, तो वहाँ पे कुछ लोग बहुत तेज भागेंगे, कुछ लोग बहुत स्लो भागेंगे, बट एक बड़ा ग्रुप होगा जो कि कांस्टेंट स्पीड से भागेगा। ठीक है। तो वो स्पीड जिस स्पीड से मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ट्रेवल करे उसको बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ठीक है। द स्पीड with which maximum number of molecules move। वो स्पीड जिससे सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मूव करे उस स्पीड को बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। जैसे मैंने रेस का एग्जांपल दिया, रेस में कुछ लोग बहुत तेज चले जाते हैं। ठीक है। तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं VMP से, और इसकी वैल्यू होती है VMP, इसकी वैल्यू होती है √2 RT/m। ठीक है। इसकी वैल्यू होती है √2 RT/m, जहाँ पे m है मोलर मास। और एक और बात का ध्यान रखना कि मोलर मास को रखना है आपको kg में, रिमेंबर। और r है यहाँ पे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये तो आप लोग जानते हो। पर इसकी कौन सी वैल्यू रखनी है? 0.0821 या फिर 8.314। यहाँ पे आपको 8.314 ही रखना है, बट अलग फॉर्म में रखना है। इसको रखना है 25/3 के फॉर्म में। एक्चुअली इसकी वैल्यू यही होती है 25/3। इसको डिवाइड करोगे तो 8.314 आता है, क्योंकि 25 का √5 होता है और √3 की वैल्यू हमें पता है 1.73, इसलिए हम लोग इसको यहाँ पे यूज़ करते हैं ताकि क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाए और इक्वेशन ज़्यादा हार्ड ना बने। ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड मतलब वो स्पीड जिस स्पीड से मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है √2 RT/m। r की वैल्यू 25/3 रखनी है यहाँ पे, m है यहाँ पे मोलर मास kg में। सेकंड आता है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड बताने की ज़रूरत नहीं है। एवरेज स्पीड मतलब सारे मॉलिक्यूल्स की स्पीड निकालो और उसका एवरेज कर दो। तो V एवरेज, इसका फॉर्मूला होता है V1 + V2 + V3 + V4 ... Vn/n। ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है V1 + V2 + V3 ... Vn/n। ठीक है। बट इसका फॉर्मूला तो √2 RT/m था, तो इसका भी फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? √8 RT/m। अब फॉर्मूला कैसे आया ये सब मत पूछना, क्योंकि मुझे भी नहीं पता। ठीक है। फॉर्मूला है, नोट कर लो अच्छे से। तो VMP होता है √2 RT/m और V एवरेज होता है √8 RT/m। V एवरेज क्या होता है? √8 RT/m। याद रखना है आपको, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि VMP बड़ा होता है, ये V एवरेज बड़ा होता है, या रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, तो ध्यान रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी हमें मोलर मास रखना है kg में, और r है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट रखना है 25/3। चलिए नेक्स्ट देखते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होती है? अब VRMS = √,
v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर प्लस v3 का स्क्वायर डॉट 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 vn का स्क्वायर अपॉन n। ठीक है, ये तो जनरल फार्मूला है। इसका फार्मूला होता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। वैसे होती क्या है, इसका मतलब होता है सारे वेलोसिटीज को लो, उसका मीन निकालो, मतलब उसका एवरेज निकालो, उसके स्क्वायर का एवरेज निकालो और फिर रूट लगा दो, तो वो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी हो गया। और इसका फार्मूला होता है √3 RT/m। ठीक है, तो एक बार रिवाइज करते हैं। हमने देखा मोस्ट प्रोबेबल स्पीड मतलब वो स्पीड जिससे मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चलते हैं, उसका फार्मूला होता है √2 RT/m। फिर हमने देखा v एवरेज, जिससे सारे मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी निकालो और उसका एवरेज कर दो, इसका फार्मूला होता है √8 RT/m। और हमने अभी अभी देखा VRMS, जिसका फार्मूला होता है √3 RT/m। VRMS होता है √3 RT/m। ठीक है, अच्छा अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि कौन सी वेलोसिटी यहाँ पे सबसे छोटी है, कौन सी वेलोसिटी यहाँ पे सबसे बड़ी है। ठीक है, अरेंज वेलोसिटीज इन असेंडिंग ऑर्डर। वेलोसिटीज को अरेंज करो। तो यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देखें तो RT/m सब में कांस्टेंट है। तो यहाँ पे फैक्टर क्या है, √2, √3 और √8/π। तो बताओ √2 बड़ा होता है, √8/π बड़ा होता है या √3 बड़ा होता है? कैसे निकालोगे? डिवाइड कर दो ना 8 को पाई से। पाई की वैल्यू 180 डिग्री, अरे रेडियन ओडियन, पाई यहाँ पे 22/7 वाला है, तो 8/3.14। 8 को 3.14 से डिवाइड करोगे तो ऑब्वियस सी बात है 2 से ज़्यादा आएगा, 3 से कम आएगा, करके देख लेना। ठीक है, मतलब √8/π की वैल्यू जो है वो √2 से बड़ी है पर √3 से छोटी है। इसका मतलब VMP सबसे कम होती है, VRMS बीच में आती, सॉरी V एवरेज बीच में आती है और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होती है। ध्यान रखोगे, वेरी इंपॉर्टेंट। 2 बार PYQ में सीधा सीधा 2 टाइम्स सीधा सीधा PYQ में आया था ये, सीधा सीधा ये भी और ये भी इसके फैक्टर्स। तो सीधा सीधा PYQs में ये क्वेश्चन आ चुका है, तो इसीलिए आपको बार बार बोल रहा हूँ, इसको अच्छे से आपको लर्न करना है। ठीक है, याद हो गया? चलो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए सो फॉर्मूले रिवाइज कर लेते हैं। VMP था √2 RT/m। मैं क्या याद रखता हूँ, मैं याद रखता हूँ √2, √8/π और √3, बाकी RT/m अपने आप आ जाता है। VRMS था √3 RT/m और V एवरेज था, लाइन से लिखते ना, VRMS सबसे बड़ा होता है तो सबसे नीचे लिखते। V एवरेज था √8/π RT/m और VRMS था √3 RT/m। ठीक है, क्वेश्चन कर लो। तो बहुत ही हल्का क्वेश्चन है एक, ये क्वेश्चन कर लो, फिर थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे क्वेश्चन का, फिर लास्ट में मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी सीखेंगे। ठीक है, चलिए सोचो कैसे करेंगे, क्या सोचना है यार। टेम्परेचर दिया हुआ है, मोलर मास तुम्हें मालूम है, R की वैल्यू तुम्हें मालूम है, क्या जानना है और निकाल दो सीधा सीधा आंसर। हल्का क्वेश्चन एकदम, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कहीं पे। VMP क्या होता है? VMP होता है √2 RT/m। मोलर मास ऑफ CH4 इज 16, बट यहाँ पे kg में रखना है, तो 16 × 10⁻³ ध्यान रखना। सो VMP इज इक्वल्स टू √2, R की वैल्यू 25/3 और T की वैल्यू 300, 27 डिग्री सेल्सियस मतलब 300 केल्विन, और M कितना हो गया 16 × 10⁻³ देखो 300 जा, 16 को रूट से बाहर निकाला तो 4, 25 को रूट से बाहर निकाला तो 5, अंदर बचा 100 को भी रूट से बाहर निकाला तो 10, अंदर बचा 2, 10⁻³ ऊपर जाएगा तो 2 × 10⁻³। सो कैंसिल कर दो, 2 2 जा 2 5 जा, सी आ जाएगा 25/2। अंदर से 10⁻³ को मैंने लिख दिया 100 × 10, मतलब 10⁻³ मतलब 1000, तो 1000 को लिख दिया 100 × 10। अब वो 100 में से मैंने एक 10 को भी बाहर निकाल लिया, तो अंदर बचा 20, तो हमारा आंसर आ गया 125/20। ठीक है, अब और एक चीज़ कर सकते हो, 25 को लिख दो 4 × 5। ठीक है, 4 × 5, सो 4 क्या है 2 और बचा √5 मतलब 250√5। समझ में आया? सबसे पहले मैंने इस 2 से 10 को काट दिया तो 2 5 जा 10 हो गया, 25 5 जा 125 आया, 4 का √2 और बचा 5 तो 250√2। बहुत ही ईजी था, कैलकुलेशन पार्ट है यार, समझ सकते हो।
अब देखते हैं हम लोग वी एवरेज। वी एवरेज होता है √8 RT बाय एम पाई एम। ठीक है, 8 कितना है 8 है, R कितना है 25/3 है, T कितना है 300 है, पाई की वैल्यू पाई है, M की वैल्यू 16 × 10⁻³ है। 3 × 100, 100 का रूट 10 और 25 का रूट 5, सो ये 50 आ गया बाहर। 8 को मैंने लिख दिया 2√2। ठीक है, और अंदर बचा अंडर रूट में बचा 1/16 को भी बाहर निकाल दिया तो 4 भी आ गया बाहर, तो रूट में बचा 10⁻³ ठीक है, अब 10⁻³ को मैं लिख सकता हूँ 1000 या फिर 100 × 10। 100 का रूट 10 तो आ गया 50 × 2√2 × 10/4 और अंडर रूट में बचा 10/π। अब चाहो तो कैंसिल कर दो, 2 2 जा 2 5 जा, ये 2 कैंसिल, तो फाइनल आंसर आ गया 250√2 और इधर आ जाएगा 10/π। ठीक, मतलब 70/22 ये आ गया आपका फाइनल आंसर। पाई की वैल्यू 22/7 रख का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें निकालना है वी आर एम एस। वी आर एम एस होता है √3 RT बाय एम। तो √3 R की वैल्यू कितनी है 25/3, T की वैल्यू कितनी है 300 और M की वैल्यू कितनी है 16 × 10⁻³ तो 3 3 कैंसिल, 25 का रूट 5, 300 को मैंने लिख दिया 3 × 100, 100 का रूट 10, 16 का रूट 4 और इधर बचा 3/10⁻³। फिर से भाई 10⁻³ को ऊपर लेकर जाएंगे तो 50/4 × 10 √30। कैसे? 10⁻³ ऊपर गया तो बन गया 1000। 1000 को मैंने लिख दिया 100 × 10, उस 100 का रूट 10, एक 10 बचा, उस 10 से 3 को मल्टीप्लाई किया तो 30। 2 2 कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो ये आ गया 25/2, सॉरी ठीक है 25 × 5 125 √30। अब चाहो तो √30 को और भी रिजॉल्व कर सकते हो बट नो नीड। ठीक है, वैसे वो होगा भी नहीं, तो 125 √30 ये आंसर। ठीक है, तो ये आ गए आपके आंसर। सब देख लो कैलकुलेशन में कुछ एरर हो तो। हाँ, यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड। ठीक है, मीटर पर सेकंड। चलिए और लेवल के क्वेश्चन ले। चलिए ये एक और टाइप का क्वेश्चन है जो आपको पूछा जा सकता है कि कौन से टेम्परेचर पे रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑक्सीजन की सेम होगी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ CH4 के, जो कि 27 डिग्री सेल्सियस पे है। तो मतलब यहाँ पे बोल रहे हैं कि दोनों की VRMS सेम रहना चाहिए। फॉर्मूला लिख दो दोनों के लिए, √3 RT बाय एम, मोलर मास ऑफ O2 और इधर मोलर मास ऑफ CH4। √3R कैंसिल, तो अंडर √T टेम्परेचर ऑफ O2 वही हमें पता करना है। मोलर मास ऑफ O2 32 × 10⁻³ ठीक है, और ये आ जाएगा T ऑफ CH4 कितना है 27 में जोड़ दो 300। ठीक है, मोलर मास ऑफ CH4 है 16 × 10⁻³ दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो तो ये आ जाएगा T/32 × 10⁻³ इज इक्वल्स टू 300/16 × 10⁻³। 10⁻³ कैंसिल, 16 2 जा 32, 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो T आ जाएगा 600 केल्विन। मतलब 600 केल्विन पे ऑक्सीजन की जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है वो सेम हो जाएगी CH4 के 27 डिग्री पे जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है उसके। ठीक है, कर लो इसको, ऐसे टाइप के भी क्वेश्चन में भी आपको आ जाए। चलिए अब बात करते हैं मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी। मैक्सवेल ने क्या किया? मैक्सवेल ने ग्राफ बना दिया। अब जिनको मतलब नीट वाले जो हैं वो थोड़ा सा डर गए होंगे क्योंकि ग्राफ से थोड़ा डर लगता है उन्हें, बट ग्राफ्स आपको देखने मिलने वाले हैं स्पेशली केमिस्ट्री में, बहुत सारे। इस साल भी, अगले साल भी, कई साल आपको दिखेंगे, मतलब केमिस्ट्री रखते हो तो मैक्सवेल ने ग्राफ बनाया। कौन सा ग्राफ बनाया उन्होंने? ग्राफ ऑफ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल वर्सेस वेलोसिटी का। ठीक है, वर्सेस वेलोसिटी या स्पीड का। अब देखो यहाँ पे इसकी जरूरत क्या पड़ी? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल क्या होता है? किसी भी गैस में बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं, आप जानते हो, सबकी अपनी अपनी वेलोसिटी होती है, आप ये भी जानते हो। तो सब लोग अपनी अपनी वेलोसिटी से मूव करते हैं। तो मैक्सवेल ने क्या कहा? मैक्सवेल ने कहा कि मैं एक फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल उठाऊंगा, कोई भी एक फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल उठाऊंगा। अब कितना हो सकता है? जैसे हम लोग बोल दे कि 1/4, तो 1/4 क्या है? फ्रैक्शन है, राइट। फ्रैक्शन को कैसे लिखते हैं हम लोग? फ्रैक्शन को हम लोग ऐसे लिखते हैं dy/y।
मतलब y का कोई छोटा सा पार्ट dy, y का कोई छोटा सा पार्ट dy। तो ऐसे फ्रैक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं dx बाय x, मतलब x का कोई छोटा सा पार्ट dx। dx क्या है? वेरी स्मॉल। तो वैसे ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को भी हम लोग dn बाय n लिख देते हैं, मॉलिक्यूल्स का कोई छोटा सा ग्रुप, फ्रैक्शन। तो इन्होंने छोटा सा फ्रैक्शन लिया मॉलिक्यूल्स का, ठीक है, और उसका ग्राफ बनाया वर्सेस स्पीड। तो उसका ग्राफ देखो कुछ ऐसा बना, यहां पे रखा उन्होंने स्पीड, स्पीड आगे जाते समय बढ़ रही है, ठीक है, स्पीड आगे जाते समय बढ़ रही है। और यहां पे रखा उन्होंने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स मतलब dn बाय n, राइट। n अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है तो dn क्या है? फ्रैक्शन, ठीक है। तो इसका जो उन्होंने ग्राफ बनाया तो वो ग्राफ कुछ ऐसा आया, उतना अच्छा नहीं बना है बट यस नॉट बैड, ठीक है। तो ये उसका ग्राफ बना। अब इस ग्राफ में आपको कुछ चीजें समझनी है, जैसे जैसे हम लोग आगे जा रहे हैं वैसे वैसे स्पीड बढ़ रही है, राइट। शुरू में यहाँ पे जो ये छोटा सा पार्ट है, यहाँ पे स्पीड कितनी है? 0। यहाँ पे स्पीड कितनी है? 0। मॉलिक्यूल्स यहाँ पे कितने? बहुत कम। ध्यान से देखो, ये छोटा सा गैप दिख रहा है ना, छोटा सा गैप मतलब ये क्या है? ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स का छोटा सा मॉलिक्यूल, मतलब थोड़े से ग्रुप मॉलिक्यूल्स के। तो यहाँ पे बहुत ही कम मॉलिक्यूल हैं जिनकी स्पीड बहुत कम है। सबसे ज्यादा स्पीड कहाँ पर है मॉलिक्यूल्स की? ढूंढो। यहाँ पर? गलत, यहाँ पर है सबसे ज्यादा स्पीड। अरे स्पीड आगे जाते समय बढ़ रही है ना, ये मत देखो, ग्राफ मत देखो भाई। ये जो बना है ऊपर, ये जो ऊपर बना है ये आपका, ये बना है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। स्पीड आपको ऐसे देखनी है, ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है वाई एक्सिस पे, तो स्पीड आपको यहाँ पे देखनी है। तो यहाँ पे जैसे जैसे हम लोग आगे जा रहे हैं मॉलिक्यूल्स बहुत कम हो रहे हैं, तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स बहुत कम है जिनकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पे भी मॉलिक्यूल्स बहुत कम है जिनकी स्पीड बहुत कम है। तो मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा कहाँ है? यहाँ पर है, यहाँ पर मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा है। तो इस स्पीड को हम लोग क्या बोलेंगे? सोचो थोड़ा। जहां पे मॉलिक्यूल्स सबसे ज्यादा है, मतलब ये एक पर्टिकुलर ऐसी स्पीड है जिस पे सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स है। अब पता चल गया होगा, ये मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी मतलब वो वेलोसिटी जहां पे मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स, ये क्या है? मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स एक वेलोसिटी से चले। बाकी ये पीछे आगे क्या है क्या पता, कुछ नहीं है वो, ठीक है। तो ये वो वेलोसिटी है जहां पे सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चलते हैं। और एक बात आपको यहाँ पे समझ में आ रही होगी कि बहुत ही कम वेलोसिटी मतलब 0 वेलोसिटी, और बहुत ही हाई वेलोसिटी मतलब मॉलिक्यूल्स विथ वेरी लो वेलोसिटी एंड वेरी हाई वेलोसिटी आर वेरी लेस। मतलब बहुत कम ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है। समझ रहे हो इस चीज़ को? जैसे जैसे हम लोग आगे जा रहे हैं वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ रही है। तो ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी वेलोसिटी बहुत ही ज़्यादा है, ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी वेलोसिटी नियरली 0 है। और गैस में तो आपको ऐसे मॉलिक्यूल मिलेंगे ही नहीं जिसकी वेलोसिटी 0 है, इसलिए बहुत कम। और ये वो वाली वेलोसिटी है जो मोस्ट प्रोबेबल है, मतलब मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स, देख रहे हो मैक्सिमम पीक आ गया है, मतलब मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स इस वेलोसिटी से चल रहे हैं। तो ये क्या है? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ठीक है, समझ में आ गया ग्राफ? ये ग्राफ की एक और खासियत है, मतलब ये ग्राफ पे कभी आपको पूछ लिया कि ये ग्राफ कैसा होता है, तो वहाँ पे आप लोग लिखना बेल शेप्ड, घंटी जैसा होता है, घंटे जैसा, घंटी नहीं घंटा बोलते आप, तो घंटे जैसा होता है ये ग्राफ। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपको ग्राफ समझ में आया होगा। अब ग्राफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। चलिए, सो एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपसे। यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स और यहाँ पे है स्पीड, और ये मैंने बना दिया घंटा। ठीक है, ये है वेलोसिटी v1, ये है वेलोसिटी v2, ये आ गया यहाँ पे v3। ठीक है, सो ये v1 है, ये v2 है, ये v3 है। आपको बताना है इसमें से कौन सी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है, कौन सी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, और कौन सी एवरेज वेलोसिटी है। ये आपका क्वेश्चन है, तो इसका आंसर सोचो।
सोच रहे हो ना ये मेरी तरह ही से बैठे हो मुझे आता है मैं क्या सोचूंगा। देखो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी तो समझ गए हो, यहाँ पे पीक है तो v1 क्या है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है। आरएमएस और एवरेज में कंफ्यूजन है, तो याद करो शुरू में ही मैंने आपको बताया था कि VMP इज लेस देन V एवरेज इज लेस देन V RMS। मतलब सबसे ज्यादा वेलोसिटी किसकी होती है, रूट मीन स्क्वायर वाले की। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा वेलोसिटी किसकी है, V3 की है, क्योंकि स्पीड आगे जाते जाते बढ़ती है, जितना ज्यादा आगे जाओगे उतनी ज्यादा स्पीड मिलेगी। तो V3 सबसे ज्यादा है, मतलब V RMS V3 है। तो बच्चा कौन, V2 क्या है, V एवरेज। दैट्स इट, और कुछ नहीं था। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, काफ़ी कंसेप्चुअल है। इसमें आपको मॉलिक्यूलर मास के बारे में पूछा है कि क्या यहाँ पे दो गैसेज है, एक गैस A है और एक गैस B है। ठीक है, दोनों के लिए ग्राफ बना है। ये पहला अलग ग्राफ है गैस A के लिए और ये दूसरा अलग ग्राफ है गैस B के लिए। आपको यहाँ पे पूछा हुआ है कि क्या दोनों का मॉलिक्यूलर मास सेम होगा या दोनों का मॉलिक्यूलर मास ऐसा होगा या ऐसा होगा। सोचो कैसा होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है, ये मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ऑफ A और ये मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ऑफ B। ये है A और ये है B। ठीक है, तो जैसा जैसा हम लोग आगे जाते हैं वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ती है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ऑफ A इज ग्रेटर देन इज लेसर देन मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ऑफ B। तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का फॉर्मूला था √2RT/m। यहाँ पे बोला है सेम टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, R कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, मतलब यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए। तो जिसकी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ज़्यादा है उसका मॉलिक्यूलर मास कम होगा। तो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी B की ज़्यादा है। आगे जाते समय वेलोसिटी बढ़ती है ना, वेलोसिटी किधर बढ़ती है, आगे जाते समय। तो B की वेलोसिटी यहाँ पे ज़्यादा है, इसका मतलब मॉलिक्यूलर मास ऑफ B इज लेस देन मॉलिक्यूलर मास ऑफ A। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट था। ठीक है, समझ में आया। चलिए अब एक क्वेश्चन टेम्परेचर पे लेते हैं। ग्राफ फॉर सेम गैस इज ड्रॉन, देन फाइंड वेदर T1 इक्वल टू T2, T2 इज ग्रेटर देन T1 और T1 ग्रेटर देन T2। ठीक है, और ग्राफ कुछ सुंदर सा है ऐसा। ओके, ठीक है, ऐसा ग्राफ है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये ग्राफ किसके लिए है, ये ग्राफ गैस A के लिए है। T1 T2 लिख दिया, अरे ठीक है चलेगा। ये ग्राफ V1, गैस तो सेम है ना, सॉरी गैस तो सेम है यहाँ पे। तो ये ग्राफ V2, सेम गैसेस के लिए अलग अलग टेम्परेचर पे ये ग्राफ बनाया गया है। सेम गैस एट डिफरेंट टेम्परेचर, सेम गैस पर डिफरेंट टेम्परेचर के लिए ये ग्राफ आपको बनाया गया है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि क्या रिलेशन होगा T1 T2 में। तो सबसे पहले अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे V2 बड़ा है V1 से, कौन सा भी, मोस्ट प्रोबेबल, मोस्ट प्रोबेबल, मोस्ट प्रोबेबल। ठीक है, तो फिर से मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखोगे तो वो आएगा √2RT/m। अब यहाँ पे सेम गैस बोला है, सेम गैस बोला है मतलब मॉलिक्यूलर मास सेम होगा। R2 तो सेम होता ही है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब अगर V2 V1 से ज़्यादा है तो इसका मतलब T2 T1 से ज़्यादा होगा। सीधी बात है। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ कि यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है उसका कर्व थोड़ा नीचे आया है। जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है, किसका, V2 का ना, V2 पे क्या है, टेम्परेचर ज़्यादा है उस गैस का, तो इसका कर्व नीचे आ गया। और जब टेम्परेचर कम था तो कर्व ऊपर था। ऐसा क्यों हुआ, मतलब जब टेम्परेचर बढ़ा, व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड कर्व इज फ्लैटेंड, मतलब कर्व यहाँ पे फ्लैट हो गया। देखो पहले ऐसा था, अभी थोड़ा सा फ्लैट हो गया। ठीक है, एंड पीक इज डिक्रीज्ड, पीक यहाँ पे क्या हुई, डिक्रीज हो गई। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जैसे ही आप लोग टेम्परेचर बढ़ाते हो सारे मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी फिर चेंज हो जाती है, सब और तेजी से भागने लगते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी देखो आगे शिफ्ट हो गई और इस समय मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स और तेज भागने लगते। तो इसीलिए देखो ये जो ज़्यादा वाली वेलोसिटी थी वो बहुत आगे चली गई। जब टेम्परेचर कम था तब इतना ही था, टेम्परेचर बढ़ाती है यहाँ तक चला गया वेलोसिटी। ठीक है, तो ये छोटी सी बात थी बस।
तो यहाँ पे हम लोगों का ये कंसेप्ट भी खत्म होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट था आज का लेक्चर, पर्सपेक्टिव टू एंट्रेंस। टेक्स्ट बुक का कुछ भी नहीं था आज के लेक्चर में, सिर्फ ये एंट्रेंस लेवल का था। ठीक है, एक्चुअली रहेगा अगले साल रहेगा आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, जब आप लोग पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा। अब हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे तो कोशिश करेंगे ये चैप्टर खत्म कर दें, या फिर शायद एक और लेक्चर लेना पड़े। उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे रियल गैस इक्वेशन के बारे में और रियल गैस आइडियल गैस में क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में। ठीक है, छोटी मोटी बातें और कुछ नहीं है, तो उसको डिस्कस करके हम लोग चैप्टर को खत्म कर देंगे और फिर शुरू करेंगे हम लोग 11th चैप्टर, दैट इज एडजॉर्प्शन एंड कोलाइड। छोटा सा चैप्टर है, वी विल ऑल्सो कंप्लीट इट वेरी सून। चलिए, थैंक यू सो मच।